हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेल। आप लोग सब मुझे जानते हैं। आई एम योर कंपनी लॉ टीचर श्री नुपुर अरोरा एंड वेलकम टू योर क्लास। ठीक है, योर डिपॉजिट क्लास। ठीक है, अभी तक लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने शेयर्स, डिबेंचर, वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ टॉपिक। ठीक है, एंड यू नो कि जो डिबेंचर्स है या फिर शेयर्स है या फिर जो हम लोगों ने पीछे प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, वो हम लोगों ने काफी कुछ हद तक डिस्कस किया। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैंने तुम लोगों को काफी चीजें बताई हैं, बट उसको आप ये मत समझिएगा कि वो पूरे वेल सफिशिएंट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर नोट्स हैं। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मुझसे पूरी तरीके से ले, क्योंकि अल्टीमेटली वो इतना है कि आप लोगों को हर चीज समझ में आए। बट अगर आपको नोट्स चाहिए तो अपनी क्वेरी मेरे सामने रखिएगा, क्योंकि आज तक किसी बच्चे ने वीडियो को लेकर कोई भी व्यू मुझे नहीं बताया है, तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने दे रहे हैं, बट अगर आप उसको नहीं वॉच कर रहे हैं तो हमारा वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो बनाई जाती है बच्चे के बेनिफिट के लिए, बच्चा उससे कुछ समझ सके, पर अगर बच्चा उसका बेनिफिट नहीं ले रहा है तो क्या फायदा उस वीडियो को बनाने का। सो माय टोटल कंसर्न इज कि प्लीज वीडियो को वॉच कीजिए। और क्योंकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ये मत समझिए कि लास्ट में हम लोग के पास जो नोट्स होते हैं, जो बाजार में आपकी छोटी छोटी बुक्स अवेलेबल होती है, उससे हम तैयारी करके वो ठीक है आप पास हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आप ये सोचेंगे कि आपने सेकेंड ईयर करके, वो भी क्या कहते हैं, इतने अच्छे कॉलेज से जिसमें आप एक अच्छी हैंडसम क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, और उसको करके अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है आपका इतना अच्छा क्या कहते हैं पे करने का। और दूसरा, अगर आपको यही करना था तो फिर आपको प्राइवेट कर लेना था। फिर आपने क्या मतलब, ये जो रेगुलर एडमिशन लिया और इसमें आपको इतनी वीडियो जो दी जा रही है, उसका मेन जो होल पर्पस है वो अल्टीमेटली आप लोगों को नॉलेज देना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज वॉच द वीडियो। इट्स टोटल माय कंसर्न कि आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो ही हमारे पढ़ाने का बेनिफिट है, वरना हमारे पढ़ाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। चलिए, इसके साथ ही हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके इस वाले टॉपिक के साथ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के साथ आपकी सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपनी वी विल स्टार्ट अवर थर्ड यूनिट, बट स्टिल अभी देयर इज लेफ्ट सम टॉपिक। ठीक है, दैट इज क्या आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड द क्या आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग अपना डिपॉजिट जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिपॉजिट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। डिपॉजिट इज नथिंग, जस्ट अ कैप का इज इक्वल टू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डेट। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि कंपनी जब भी क्या करती है, आपका डिबेंचर्स इशू करती है, तो अल्टीमेटली उनको सिक्योर करती है, अश्योर करती है कि इफ एवर कंपनी इज नॉट एबल टू क्या आपका पे द क्या आपका डेट्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी पे नहीं कर पाएगी तो डेफिनेटली देयर इज अ क्या आपका द असेट ऑफ द कंपनी विल क्या आपका पे द डेट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, बाय द क्या आपका बाय द क्या आपका सेल द क्या आपका असेट्स ऑफ कंपनी एंड पे द क्या आपका पे बैक द क्या आपका मनी ऑफ द क्या आपका डिवेंचर होल्डर। इट मीन्स द क्या आपका कंपनीज लोन, कंपनीज डिवेंचर इज सिक्योर्ड बाय द क्या आपका कंपनीज असेट। आ रही है मेरी बात समझ में? जो कंपनी का लोन होगा सिक्योर्ड होगा कंपनी असेट से। ठीक है, बट स्टिल क्या कहते हैं, इन डिपॉजिट there's a capca, there's a slightly different feature in the capca deposit, because when company issue the capca deposit, so there's no provision for the capca for the creating charge on the capca deposit on the assets of the company for the capca payment of deposit। आ रही मेरी बात समझ में? कंपनी there's no provision। is it clear guys? क्योंकि ultimately whenever the क्या आपका company want to raise the money by the क्या आपका issuing deposit, ठीक है, तो definitely there is a provision when the company no need to क्या आपका कि company deposit issue करे। ठीक है, और डिपॉजिट जो सिक्योरिटीज है वो इशू करे, एंड देन उसके साथ जो कंपनी क्या करती है, चार्ज क्रिएट करती है सेट के ऊपर। ठीक है, उससे कंपनी के जो डिपॉजिट है उसका पेमेंट किया जाएगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जब कंपनी डिपॉजिट क्या करती है, आपका इशू करती है, तो अल्टीमेटली कंपनी उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करती है। तभी आपने देखा होगा कि व्हेन द कंपनी इशू द डिबेंचर्स, तो देयर इज अ क्या आपका वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, nominal percentage of interest on the क्या आपका debenture, but when company issue the क्या आपका deposit, तो there's a क्या आपका very huge rate of amount of क्या आपका interest on the क्या आपका deposit, because of the debenture is secured by the क्या आपका creating charge on the asset। ठीक है, but the क्या आपका deposit, ठीक है, there's no क्या आपका चार्ज on the क्या आपका asset on the क्या आपका कंपनी asset। आ रही मेरी बात समझ में? तो डिपॉजिट एक तरह का इज जस्ट लाइक अ क्या आपका अनसिक्योर्ड डेट।
आ रही मेरी बात समझ में? तो देखिए आपको दिस डॉक्यूमेंट would assist the reader, ठीक है, in understanding the requirement for accepting renewing deposit in the Companies Act 2013, and this document incorporate all major amendment to deposit rules and Companies Act 2019, है ना? इट मीन्स आप देख सकते हैं कि देयर इज अ क्या आपका, क्योंकि मैं आपको बता दूं डिपॉजिट आपका गवर्न होता है सेक्शन 73 to 76 इन द कंपनीज एक्ट। आ रही मेरी बात समझ में? बट ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें आए दिन, क्योंकि डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ द क्या आपका बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, एंड इज गवर्न बाय द क्या आपका आरबीआई, तो देयर इज क्या आपका ऑलवेज हैविंग अमेंडमेंट इन द क्या आपका बैंकिंग पॉलिसी एंड ऑल, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या होते रहते हैं, वेरिएशन होते रहते हैं। तो ये आपका लास्ट 1 जनवरी 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो सब इसके अंदर क्या है, शामिल है। चलिए इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट यू कैन सी द स्टैट्यूटरी समरी, अमाउंट नॉट रिड्यूस डिपॉजिट, डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, ये सब की बाकी डिपॉजिट किससे लिया जा सकता है, किससे नहीं लिया जा सकता है, कंपनी के लोगों से लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, उनके रिलेटिव से लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, डिपॉजिट फ्रॉम द डायरेक्टर हु आर ऑल्सो शेयर होल्डर, डिपॉजिट बाय द क्या आपका प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट बाय पब्लिक कंपनी, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी के द्वारा डिपॉजिट लेने का क्या तरीका होता है, पब्लिक कंपनी के द्वारा डिपॉजिट लेने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ क्या आपका फीचर्स इन द क्या आपका डिपॉजिट चैप्टर, ठीक है जी। चलिए तो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं पर्सन टू द वेरियस अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, इट वाज थॉट prudent to amend the original amendment document to make it relevant is on date. This document is updated version. तो आप भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका पहले 2015 में, फिर 2000, फिर उसके बाद इसको 2015 इसमें 6 अक्टूबर 2015 में क्या 2018 तक की क्या अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की जो अमेंडमेंट है आपकी, आप देख सकते हैं कि जो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जो है वो बेसिकली इसको लेकर डीपीटी 1। बेटा क्या होता है, जब कंपनी क्या करती है, चेंज करती है किसी भी चीज में, तो अल्टीमेटली जो उसके फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें भी क्या आता है, चेंज आता है। क्योंकि देखिए जब भी कंपनी डिपॉजिट के लिए कोई भी रूल लेकर आती है, कुछ भी लेकर आती है, तो उसके सबसे पहले क्या होते हैं, फॉर्म्स वगैरह होते हैं। लाइक जैसे डीपीटी 1 इज फॉर द सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल जब कंपनी डिपॉजिट के लिए लोगों को इनवाइट करती है तो उसके लिए डेफिनेटली देयर इज अ क्या आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्या आपका डिपॉजिट, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, सेकंड डीपीटी 2 डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग, मैं आपको बता दूं, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू के लिए डिबेंचर जो ट्रस्टी होता है और कंपनी होती है उसके बीच में ट्रस्ट डीड होती है। इसी तरीके से डिपॉजिट होल्डर और जो कंपनी एक डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उसके बीच में एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होती है। तो क्या आपका डीपीटी 2 होता है क्या आपका डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। बेसिकली बेटा ये क्या होता है, ये एक तरह से जो डिपॉजिट ट्रस्टी होता है उसके सिर पर सारा भार डाला जाता है कि कल अगर हमारे अधिकारों पर कोई भी हनन होता है तो अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एंड यू शुड इंटीमेट अस, ठीक है, कि ऑल ऑफ अस की क्या कहते हैं कि इफ क्या आपका कंपनी डू समथिंग विच इज अगेंस्ट द क्या आपका इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू शुड क्या आपका फर्स्ट इंटीमेट टू अस एंड वी कॉल द क्या आपका मीटिंग एंड टेक द डिसीजन, ठीक है, रिगार्डिंग द क्या आपका डिपॉजिट एंड ऑल, ठीक है। एंड डीपीटी 3 इज द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। डेफिनेटली देयर इज अ क्या आपका रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इन विच, ठीक है, कंपनी हैव टू क्या आपका डिक्लेयर अबाउट द क्या आपका द डिपॉजिट सिचुएशन एंड द कंपनी सिचुएशन, कंपनीज क्या आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया चल रहा है कि कंपनी इज एबल टू क्या आपका पे द क्या आपका डिपॉजिट अमाउंट एंड ऑल। Yes, 7 the DPT 4 is the statement regarding the deposit existing on the commencement of the क्या आपका एक्ट, ठीक है। इसके साथ ही अब आता है आपका, थोड़ा सा इसको और एनलार्ज कर लेते हैं। तो बेसिकली कहाँ पर है, हम हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अमाउंट नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है। देखिए बेसिकली अब मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करती है, वैसे इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग,
ठीक है, तो वी शुड क्या कहते हैं डिस्कस इन द क्या आपका दिस टॉपिक इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी ह्यूज एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्या आपका क्लास, बिकॉज ऑलरेडी वी आर मतलब स्पेंडिंग 10 minutes, more than 10 minutes, ठीक है, in this video. तो definitely we should discuss this topic in the क्या आपका next class. ठीक है, okay, bye guys, take care, thank you so much, and please watch the video. And if you having any problem, any query regarding any topic, so please discuss with me. ठीक है, you have my WhatsApp number. If you have any problem, any doubt, ठीक है, please WhatsApp me, call me, or discuss with me क्या आपका Zoom meeting. And one request, ठीक है, from my side, please join the Zoom meeting. ठीक है, ओके गाय, बाय गाइस, टेक केयर.